हेलो, मैं आयन सिंह यूट्यूब से। एक प्रश्न है, कोरोना वायरस का दवा है या नहीं। कोरोना वायरस का दवा तो है नहीं और निकलेगा भी नहीं इसका दवा, इसलिए कि ये आरएनए वायरस है। राइबोन्यूक्लिक एसिड कभी टूटता नहीं है। इसका कभी भी दवा नहीं निकल सकता है। इसकी वैक्सीनेशन होती है। इसका जब तक वैक्सीनेशन नहीं निकलेगा इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के लिए 18 महीना का समय लगता है। पहले इसकी टेस्ट चूहों पर होता है, फिर बंदरों पर होता है, फिर 3 व्यक्ति पर होता है, 30 व्यक्ति पर, फिर 1000 व्यक्ति पर होता है। इस तरह से कम 18 महीना लगता है। नहीं तो इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत ज़रूरी है। WHO के अनुसार 18 महीना ही लगना चाहिए, लेकिन अभी सैकड़ों देश ने जो है इस पर अपनी अपनी राय और अपने अपने खोज के आधार पर इसका वैक्सीनेशन तैयार किया है। इसकी टेस्ट चल रही है। इसमें 10 ही ऐसे हैं जो ऑथेंटिकेटेड हैं। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है जो एस प्रोटीन पर अपना वैक्सीनेशन बना रहा है। USA RNA पर बना रहा है, कोई N प्रोटीन पर बना रहा है। ये सारे जो प्रोटीन्स हैं ये मनुष्य के शरीर में कई टेस्ट के बाद प्रवेश कराया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया है उसका टेस्ट चल रहा है और उसके निर्माण का वार एक इंग्लैंड में, 2 यूरोप में, एक इंडिया में पूना में बनने की तैयारी हो रही है और एक चाइना में। कोरोना वायरस, जिसे कि SARS-CoV-2 भी कहते हैं, ज़रा मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन समय रहते टीका लगाए जाने पर ऐसी बीमारियों से बचाव हो सकता है। उन्हें वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज यानी टीके द्वारा रोके जाने की संज्ञा देते हैं। खासकर गर्भवती महिलाएं, शिशुओं, बच्चों बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन एक शक्तिशाली किफ़ायती उपाय है। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में टीकाकरण द्वारा किसी भी रोग के इलाज के लिए सबसे पहले चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का टीका 1798 में आया, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया। गौर मतलब है कि भारत को भी सन 1977 में चेचक मुक्त घोषित किया गया। सन 1978 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम एक्सीडेंटल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम EIP को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा 4 वैक्सीन लाए गए। ये है क्षय रोग के बचाव के लिए, BCG पोलियो के बचाव के लिए, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए DPT तथा टाइफाइड के बचाव के लिए टाइफाइड पेराइटाइफाइड वैक्सीन। गैर मतलब है कि पोलियो, जिसके कारण बच्चे की विकलांगता का शिकार होना संभव है, से बचाव के लिए बूंदों के रूप में पोलियो की खुराक दी जाती है। हालांकि अमेरिका में सन 2000 के बाद OPV की जगह IBP इनेक्टेड या इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन दी गई भारत में, जब अब भी OPV चल रही है। सन 1981 में टाइफाइड वैक्सीन को EIP से हटा दिया गया। इसके बाद 19 नवंबर
1985 को EIP की जगह सर्वाधिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के शुरू किया गया। इसके अंतर्गत पहली बार भारत में खसरे यानी मीजल्स की वैक्सीन को लाया गया। सन 1917 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ तथा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मीजल्स और रूबेला के बचाव के लिए मीजल्स रूबेला यानी MR वैक्सीन शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9 महीने से अधिक के बच्चों और 15 साल के बच्चों तो 41 करोड़ को वैक्सीन लगाई गई है। टीकाकरण का यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है और चलेगा भी। गैर मतलब है कि अमेरिका समेत पश्चिम देशों में MR की जगह MMR मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन लगाई गई है या बताई गई है या बनाई गई है। पहले दिनों गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में MR वैक्सीन लगाने की कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन वो दूसरे कारण से हुआ था। मीजल्स और रूबेला खतरनाक कार्यक्रम वाले रोग को ख़त्म करने के लिए खसरा एक किस्म के जीवाणु या विषाणु कहते हैं, विषाणु वायरस से फैलता है, जिसे रूबेओला RUBEOLA रूबेला वायरस या मोरविल्ली वायरस भी कहते हैं। यह संक्रमण वाला रोग है, केवल मनुष्यों को होता है। मनुष्यों में यह रोग नहीं पाया जाता। वायरस द्वारा संक्रमित होने के 3-4 दिन के अंदर ये लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। खांसी, बुखार और नाक बहती, पेशियों में दर्द की शिकायत होती है। कभी कभी कान में पीड़ा भी हो जाती है। फेफड़ों के संक्रमण के कारण कुछ बच्चों को न्यूमोनिया भी हो जाता है। गर्भवती महिलाओं में मीजल्स का संक्रमण बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए मीजल्स का इंजेक्शन दिलाना जरूरी होता है। रूबेला लैटिन भाषा के शब्द से आया है, जिसे हम कहते हैं रूबेला माने लिटल राइट। यह रूबेला यानी वायरस से फैलता है। जर्मन मीजल्स या 3-डे मीजल्स भी कहते हैं। गैर मतलब भारत में प्रतिवर्ष 27 लाख बच्चे मीजल्स के शिकार होते हैं, जिनका लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। MR टीकाकरण की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। वैक्सीन लगाई जा रही है और इसमें भारत निश्चित रूप से इसमें सफलता पाएगा। अभी एक प्रश्न है, ये SARS-CoV-2 के बारे में। SARS-CoV-2 का कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है। कोई इसे S प्रोटीन को लेकर चल रहे हैं, कोई RNA प्रोटीन को लेकर चल रहे हैं, कोई M प्रोटीन को। ये शरीर में प्रवेश कराया जाता है। पहले तो ये ग्यूनिपिग, ये एक प्रकार का चूहा है, वाइट राइट है। उसके बाद फिर बंदरों पर होता है टेस्ट, उसके बाद मनुष्यों पर होता है। समय 18 महीना है, लेकिन आज की स्थिति में, पैंडेमिक की स्थिति में, ये जल्दी ही ह्यूमन पर टेस्ट किया जा चुका है और पहले अभी 10 व्यक्ति पर टेस्ट किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेगा। इसका साइड इफ़ेक्ट अगर हो जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आती हुए हैं और उसे रोका नहीं जा सकता है। ये निश्चित रूप से 3.7 इसका डेथ रेट है। अगर इसका इंजेक्शन दिया जाए, SARS-2 या कोरोना वायरस का इंजेक्शन किसी को भी दे दिया जाए, तो वो इम्यून सिस्टम विकसित होती है और इम्यून सिस्टम विकसित होने के बाद निश्चित रूप से ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये जब तक नहीं शुरू हुआ होगा तब तक जो है हर्ड इम्यूनिटी को नहीं बचाया जा सकता। हर्ड इम्यूनिटी से बचना है, नहीं तो लाखों लोग की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि सभी लोग को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से अगर नहीं गुजारा गया तो कब किसको क्या रोग हो जाएगा कोई पता नहीं है। निश्चित रूप से अब ये समझ, जिस तरह से फ्लू का रोग
सालों भर चलता है, हर 6 महीने पर आ जाता है, उसी तरह से ये रोग भी ऐसा लग रहा है कि म्यूटेशन के आधार पर आया है। पहले आया कोरोना 1 जो 2002 कोरोना, उसके बाद मार्स 2 आया 2012 और 15 में, उसके बाद अभी जो है ना कोरोना। ये निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि ये वायरस इन्फेक्शन का है, इसीलिए इसमें वैक्सीनेशन बनाने में अभी समय लगेगा। और इसके लिए ऐसे तो नियम है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक जो है ना किसी को बाहर नहीं निकलने दें, लेकिन ये संभव नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो सकती है, सामाजिक स्थिति बहुत बुरी हो सकती है, देश का विकास रुक सकता है। इसीलिए इस स्थिति में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि हाथ धोना और हमेशा हाथ साफ रखना, मुंह साफ रखना और नाक मुंह में हमेशा मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो कब किसी को हो जाएगा ये कुछ पता नहीं है। धन्यवाद। मैं आर्यन सिंह। मैंने ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दिया कि मैं एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में रांची यूनिवर्सिटी, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तहत ये माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन मैंने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के तहत किया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उस समय वायरस ये नहीं आया था, लेकिन आज की स्थिति में ये मैन अगेंस्ट डिजीज़ एक पुस्तक है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ जो सही है, हर स्थिति में सही है, कोई भी गलत नहीं है।